हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं। तो आप सभी के बहुत सारे डाउट्स थे, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जैसे कि आप सभी का पहला डाउट ये था कि मैम हम जब असाइनमेंट बनाएंगे तो हमें उसमें किन चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सा हमें पेजेस उसमें यूज़ करना है, किस तरीके से बनाना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी मैं आपको पूरे स्क्रीन पे शो करके दिखाने वाली हूँ कि आप जब असाइनमेंट बनाएंगे तो आपको किस तरीके से बनाना है ताकि आपके जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट ना हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जितने भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम दिए हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ा सबको डाउट है कि मैम जो अभी रिज़ल्ट अपलोड हो रहे हैं तो वो एक साथ क्यों नहीं आ रहे, कुछ कुछ के आए हैं, और अगर जिस सब्जेक्ट में हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है क्या हमारी उसमें बैक आई है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और यहाँ पर जो भी मार्क्स आपके अपलोड हो रहे हैं, क्या उसमें असाइनमेंट के मार्क्स भी हैं, तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं डिस्कस करने वाली हूँ, एक एक सारी चीज़ें। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जहाँ पर आपके सारे जितने भी इग्नू से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है ना, वो सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो आप सभी को ये डाउट है कि जितने भी लोगों ने दिसंबर 2023 में यहाँ पर अपना एग्ज़ाम दिया है और अभी आप सभी देख सकते हैं कि उसके जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आपको ये है कि मैम अभी हमारे एक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया, किसी किसी के चारों के आ गए हैं, किसी के दो ही सब्जेक्ट्स के आए हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो ना एक साथ रिज़ल्ट अपलोड नहीं करते हैं, कुछ ही सब्जेक्ट्स के करते हैं। जिनके पूरे आ गए अच्छी बात है, जिनके नहीं आए वो वेट कीजिए। हर बार यहाँ पर 10 से 15 दिन में अपना रिज़ल्ट अपडेट करते रहते हैं। तो अभी आप लोगों का जो आ गया है वो ठीक है, जो नहीं आया है तो नेक्स्ट जब भी आएगा उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उसके लिए मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहो ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। दूसरी बात, यहाँ पर सबको ये डाउट रहता है कि मैम यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स कितने हैं, अगर हम इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो याद रखना आपका जो यहाँ पर रिज़ल्ट आ रहा है उसमें आपके कम से कम 100 में से 40 मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी वो पासिंग मार्क्स माने जाते हैं। अदरवाइज़ 40 से कम अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए हैं तो उसमें आपकी बैक मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होता है कि अभी जो मार्क्स यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के हैं और क्या वो असाइनमेंट का जोड़ कर के आए, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी जो आप सभी को यहाँ पर मार्क्स देखने को मिल रहे हैं वो किसका है, वो सिर्फ आपके एग्ज़ाम के मार्क्स हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आप लोगों का एग्ज़ाम भी 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, और आप लोगों को जो असाइनमेंट के मार्क्स मिलते हैं वो भी 100 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में अपने क्लियर होना ज़रूरी है, पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि मैम जैसे कि अभी हमारे एग्ज़ाम में बैक आ गई, असाइनमेंट के मार्क्स मिला करके क्या हम पास हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में 100 में से 40 से कम मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप सबकी बैक मानी जाती है, तो आपको दोबारा से वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। रही बात असाइनमेंट की, असाइनमेंट का मार्क्स अलग से आता है। तो आप लोगों ने जब भी अपना असाइनमेंट सबमिट किया होगा, हमेशा ही वो लोग असाइनमेंट एक साल बाद अपलोड करते हैं। असाइनमेंट के मार्क्स लेट आते हैं, तो अभी तक यहाँ पर स्टूडेंट के असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड नहीं हुए। जैसे ही होंगे आपको अपडेट मिल जाएगी। रही बात कि हमें असाइनमेंट के मार्क्स चेक कैसे करने, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ग्रेड अप ग्रेड मार्क्स पे जाके चेक करना होता है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे आगे शो कराऊंगी, पूरा शो करके बताऊंगी कि किस तरीके का ग्रेड अप पे चेक करोगे ना, तो वहाँ पर ग्रेड मार्क्स में असाइनमेंट के और आपके एग्ज़ाम के दोनों के मार्क्स वहाँ शो होते हैं। ठीक। तो आपको मेरी वीडियो देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज निकालने बताई है कि किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम के मार्क्स का 70% और असाइनमेंट के एग्ज़ाम का 30% अपने उसको ऐड करके तब आप अपने जो भी एक फर्स्ट ईयर है ना या फिर सेकंड ईयर या दोनों ईयर की मिलाकर तब आप अपनी परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो उसका पूरा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो बनाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जा कर के चेक कर लेना। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट रहता है कि मैम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर दोनों के मिलाकर तब परसेंटेज बनती है। याद रखना, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में अलग है सेकंड ईयर में अलग, तो दोनों का जब भी हम फाइनल ईयर मिला लेते हैं ना तब हमारी एक परसेंटेज बनती है, वो हमारी मास्टर्स की परसेंटेज मानी जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आपके जो असाइनमेंट में मार्क्स आएंगे वो अच्छे आते हैं, बट वेट करो,
ठीक है, बट वेट करो, अभी आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आएंगे, टाइम लगेगा, और जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, दोनों टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है ताकि आपको अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। यहाँ पर आगे अगर मैं बात करूँ कि आपको जो असाइनमेंट है वो बनाना किस पे, तो वीडियो के आगे बने रहो, मैं आपको पूरे असाइनमेंट के पेजेस के साथ बताऊँगी कि आपको ये वाली जो शीट है A4 साइज, इसको यूज़ करना है और असाइनमेंट बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। रही बात जी, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी एक डाउट है कि मैम हमने एक बार अपना असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है लेकिन हमने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो क्या हमें दोबारा असाइनमेंट बनाना होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। असाइनमेंट हमें सिर्फ एक बार ही सबमिट करना होता है। एग्ज़ाम आप दो चाहे मत दो, आपकी चॉइस है कि एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हैं। असाइनमेंट अगर हमने एक बार सबमिट कर दिया है तो हमें दोबारा वो नहीं करना होता। क्लियर हो गया। और आपका जो भी सेशन होता है असाइनमेंट हमें वो बनाना होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो वो आपकी चॉइस है कि आपको किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो, चाहे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी अब मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो इग्नू में पूरी मैंने असाइनमेंट बनाने का प्रोसेस बताया हुआ है, डिटेल में बनाने से लेकर के सबमिशन तक बताया है। बट आज की वीडियो में भी मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ जो नया हमारा यहाँ पर निकला है कि असाइनमेंट बनाते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर आपने इन चीज़ों की गलतियाँ करी तो आपका असाइनमेंट सबमिशन नहीं होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा या आपके घर वापस भी आ सकता है। तो वो सब कुछ अब मैं आपको बताऊँगी, तो उसके लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी चैनल पे वीडियो है तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर आप सभी याद रखें कि जितने भी स्टूडेंट पुराने हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया है, बट आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ है। तो जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं आप लोगों का कोड है MAH, और जितने नए हैं उनका कोड है MAHI। ठीक है। तो जो पुराने हैं यानी जून 2023 से पहले जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते हैं पर ईयर। फर्स्ट ईयर में भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और सेकंड में भी। और सेकंड ईयर वाले याद रखना, आप लोगों को ये डाउट है कि क्या जो सेकंड ईयर हमें पढ़ना है वो आपको नए जो 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, नया सिलेबस जो है, बिल्कुल नहीं। आप लोगों का जो पुराना है, जो सिलेबस है, सब्जेक्ट्स है, वही करना है। वो सब नए स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी लोगों ने जून 2023 का सेशन है उसमें एडमिशन लिया है उनके लिए 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। बाकी डेट शीट यहाँ पर बहुत जल्दी आएगी। और एक डाउट सबको है कि मैम जो अभी डेट शीट आई है उसमें MHI 107 का कोड नहीं मेंशन है। तो स्टूडेंट वो आपका जो असाइनमेंट है वो भी फिक्स नहीं है ना, उसमें तो डेट भी मेंशन नहीं है। क्या पता अब की बार जो डेट शीट आएगी उसमें वो पब्लिश हो जाएगा, तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहे ताकि अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको असाइनमेंट बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। और दूसरा, जब आप अपने ग्रेड्स पे मार्क्स चेक करेंगे तो असाइनमेंट के मार्क्स किस तरीके से शो होते हैं और एग्ज़ाम के मार्क्स किस तरीके से शो होते हैं, और आपको किस तरीके से अपने एग्ज़ाम या परसेंटेज को चेकआउट करना है। आइए चलिए देखते हैं। तो आइए आप अपने स्क्रीन पे आ जाते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक रिज़ल्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर जब आपकी ग्रेड कार्ड जब देखोगे ना, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जब आप ग्रेड कार्ड में चेक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आपके सामने शो करता है। अब इस रिज़ल्ट को ध्यान से समझना। तो यहाँ पर आप देखते हो कि आपका कोर्स है फर्स्ट और सेकंड ईयर का। अगर आप फर्स्ट ईयर के हो तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के आपके सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आपने सेकंड भी कर लिया तो वो भी शो होते हैं। यहाँ पर आप देखो कि आपके पास ना असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है। असाइनमेंट 1 और 2 ये इन्होंने 2 बार लिख दिया, लेकिन बात एक ही है, हमें ये सिर्फ ये एक चेक करना है। और आपके थ्योरी के मार्क्स होंगे यहाँ पर। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, असाइनमेंट के मार्क्स भी आउट ऑफ 100 हैं और आपके जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मार्क्स भी आउट ऑफ 100 में से मिला होता है। फिर यहाँ पर आपका जो स्टेटस होगा नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसे ध्यान से समझो। देखो, जब हम ग्रेड कार्ड में देखते हैं ना, अगर हमारे असाइनमेंट का रिज़ल्ट आ जाता है तो वो हमारे असाइनमेंट के मार्क्स शो होते हैं, और एग्ज़ाम का तो चलो पहले आ ही जाता है। अभी यहाँ पर जो ये आपको ग्रेड कार्ड में जो आपको
ये जो रिज़ल्ट दिख रहा है इसमें भी सब देखो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, जैसे आप देख सकते हो, इसलिए मैंने कुछ अपनी तरफ से नोट कर दिए ताकि मैं आपको परसेंटेज के बारे में बता सकूँ। जैसे आप देखो इस वाले सब्जेक्ट में, जैसे MHI 03 में 28 मार्क्स आए हैं, तो आप लोगों को एक बात समझना है कि यहाँ पर इसमें हमें इनकी बैक आई है। यानी अगर आपके 100 में से एग्ज़ाम में 40 मार्क्स से कम आए तो क्या होगा, बैक। तो आपको उसका एग्ज़ाम दोबारा देना होता है, ठीक है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचो, जैसे आपने देखा कि इनके असाइनमेंट में 76 मार्क्स हैं, 76 मार्क्स हैं, लेकिन रिज़ल्ट में यानी एग्ज़ाम में वो क्या है, क्लियर नहीं हो पाया है। तो हम क्या देखते हैं कि इसको हमें दोबारा से यहाँ पर इन्हें देना ही पड़ेगा, चाहे आपके असाइनमेंट में कितने भी मार्क्स आए। तो जब आप इसके मार्क्स कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर नॉट कंप्लीटेड क्यों लिखा है ना। नॉट कंप्लीटेड तब होता है जब या तो बैक आई होती है, या फिर असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आएंगे, या थ्योरी के नहीं आते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट कंप्लीटेड क्यों है, या तो आप एग्ज़ाम, यहाँ तो ये नंबर तो मैंने ऐड किया है ना, अदरवाइज़ नहीं आता। तो नॉट कंप्लीटेड याद रखना आपके इसमें तब शो करता है जब हम उसके मार्क्स यहाँ पर शो नहीं होते, या फिर उस सब्जेक्ट में बैक आई होती, तब नॉट कंप्लीटेड। यहाँ पर देखो कंप्लीटेड कब लिखा है कि यहाँ पर देखो एग्ज़ाम में 52 मार्क्स है और असाइनमेंट में 76, तो ये कंप्लीट है। यहाँ पर देखो ये 40 है, तो ये कंप्लीटेड क्यों है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 40 से कम अगर आते तो बैक होती, 40 आए तो क्लियर है। 75 असाइनमेंट में, 67 भी क्लियर है, 76। बात करते हैं जिसमें बैक आई है, ये नॉट कंप्लीटेड है, क्योंकि देख रहे हो आप, क्योंकि MHI 03 में 76 मार्क्स तो हैं और एग्ज़ाम के मार्क्स भी हैं, लेकिन उसमें बैक आई है, ये एग्ज़ाम आपको दोबारा देना पड़ेगा। कब देना है वो समझो। जितने भी स्टूडेंट, वैसे तो मैंने कई बार बताया बट सबको कन्फ्यूजन रहती है, जितने भी स्टूडेंट ने जनवरी में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम आपको हमेशा दिसंबर में देना है। और जितने भी लोग जून में एडमिशन लेते हैं वो नेक्स्ट ईयर जून में एग्ज़ाम देते हैं। मान लो कि जितने भी लोगों ने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है, आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में ही होगा, यानी उसी साल में आपको आपका एग्ज़ाम देना होता है। और जितने भी जून में, यानी जितने भी स्टूडेंट जून 2024 में एडमिशन लेंगे, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो जून 2025 में होता है, नेक्स्ट ईयर। क्लियर हुआ। बात आती है कि क्या आपको तभी देना है। देखो जितने भी जनवरी सेशन वाले हो, अब वो कोई सा भी ईयर हो, आपने अगर दिसंबर में एग्ज़ाम दिया और आपने मान लो कि सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं दिए, कुछ सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम दिए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ गई, तब क्या करना है। तो आप ना जब जून में एग्ज़ाम होते हैं दोबारा से, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, इग्नू में ना दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं और जून में, साल में 2 बार होते हैं। तो आप लोग अगर दिसंबर में एग्ज़ाम देकर आ चुके हो, उसमें बैक आ गई रिज़ल्ट में, या फिर एग्ज़ाम आप किसी रीज़न से नहीं दे पाए, तो आप जून में भी अपने एग्ज़ाम को दे सकते हो। आपको दिसंबर दोबारा से आने का इंतज़ार करने का या वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर हो गया। और इसी तरीके से जून वाले स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं कि जून में अगर आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें बैक आ गई, या आपने सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं दिए, तो आप लोग दिसंबर में दे सकते हो, लेकिन सिर्फ फर्स्ट ईयर का। कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैम हमने अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिसंबर में पूरा करा है, तो क्या हम जून में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर 2025 में ही होगा, उससे पहले नहीं दे सकते। लेकिन बीच में आप उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो जिसका आपने स्किप किया है, या फिर उसमें आपकी बैक आई है। क्लियर हुआ। बात करते हैं परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना है, असाइनमेंट के मार्क्स का 30% निकालना है, और आपके थ्योरी के एग्ज़ाम का 70% निकालना है, ठीक है। यानी और सिंगल सिंगल निकालना है। जैसे MHI 01 है तो इसमें 73 है, इसका निकालो आपका 30%, और ये 68 आए आपके एग्ज़ाम में, इसका निकालो 70%, और दोनों का निकाल कर जो भी आएगा, ठीक है, उसको यहाँ ऐड करना। फिर एक्चुअल में MHI 01 में आपके वो मार्क्स आए होते हैं आउट ऑफ 100। पूरे तरीके से इसे कैसे निकालना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी वो वीडियो मैंने अपलोड करी है परसेंटेज की, तो आप उसको चेकआउट करना। पर सब्जेक्ट की जब आप इसी तरीके से अपने मार्क्स निकाल लोगे और आपका जो टोटल होगा, तब आप इस सारे सब्जेक्टों को ऐड करेंगे, और तब आप अपनी परसेंटेज बता पाएंगे कि आपके टोटल कितने मार्क्स होते हैं।
क्लियर हो गया। तो ग्रेड पे आपको ग्रेड कार्ड में हमें ये चेक करने मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि आप जो नॉर्मल रिजल्ट चेक करते हो एग्ज़ाम के, उसमें एग्ज़ाम का रिजल्ट शो होता है, इसमें नहीं होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा आगे जाके। कभी कभी वो अपडेट करना रह जाता है। तो बहुत लोग कहेंगे कि मैम हमारा रिजल्ट उसमें तो शो हो रहा है लेकिन ग्रेड कार्ड में शो नहीं हो रहा। तो आप ये दोनों ही बराबर चेक करते रहो, नहीं हो रहा तो हो जाएगा। दूसरी बात, बार बार मैंने आपको बताया कि कब आपका एग्ज़ाम होता है, बिना वीडियो को स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो कभी कोई भी डाउट नहीं बनेगा आप लोगों का। ठीक है। तो जनवरी का एग्ज़ाम दिसंबर में, जून 2024 वालों का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होता है जून 2025 में, 26 में। इस तरीके का ईयर कौन सा वो आपके ऊपर है। और यहाँ पर हमने देखा कि 6 और 4 सब्जेक्ट सब कुछ मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। और ये अब ये जो असाइनमेंट आपने पूरा देखा कि आपका जो रिज़ल्ट आता है, क्योंकि अभी आप सभी के रिज़ल्ट आ रहे हैं और आपको बहुत डाउट है, जिस भी सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं आया आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बैक है। अभी आपने देखा कि इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, इनकी बैक आई है, लेकिन रिज़ल्ट में वो शो होता ही होता है। और अगर आपकी बैक आई है तो अब अभी जो 6 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम होता है दिसंबर के बाद, यानी जो अभी जून में एग्ज़ाम होगा, आप लोग उसमें वो एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का तो जब रिज़ल्ट आएगा ना, तो वो मार्क्स आपके इसी रिज़ल्ट में शो हो जाते हैं। तो ये अलग से रिज़ल्ट निकल कर नहीं आता। और कुछ ऐसे होते हैं, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे किसी किसी के यहाँ पर 16 मार्क्स होंगे या किसी किसी के 6 मार्क्स भी होते हैं। तो उन्हें लगता है कि अरे ऑब्वियस है, किसी के आपके 100 में से 6 मार्क्स तो नहीं होते होंगे ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी इग्नू जो है ना गलत मार्क्स भी दे देते, तो आप लोग उसके लिए अपना दोबारा से अपने आंसर राइटिंग को चेक करवा सकते हो और अपने चीज़ों को कर, उसके लिए 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। जहाँ पर आप क्या होता है, कभी कभी अगर ऐसी गलती और आपको लगता है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया बट मार्क्स गलत है, तब आप उसको दोबारा से रीओपन करा सकते हो, री एवोल्यूशन बोलते हैं। तब आप री एवोल्यूशन करा सकते हो। अदरवाइज़ आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। बट आप श्योरिटी हो कि यस हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तब आप री एवोल्यूशन करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, तब तो आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। ये होता है दोनों में डिफरेंस। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना ये एग्ज़ाम रिजल्ट और ये सारी चीज़ों को चेकआउट करना है। तो चलिए, अभी हमने आपका देख लिया कि आपके ग्रेड कार्ड पे किस तरीके से असाइनमेंट के मार्क्स और एग्ज़ाम के मार्क्स आपको कैलकुलेट करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आप सभी के लिए जितने भी स्टूडेंट अब असाइनमेंट के लिए 2024 में आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, और अपने आप को यहाँ चेक करना है कि किस तरीके से जब आपको अपना जो आपने असाइनमेंट बनाया है उसको किस तरीके से फिल करना है, लास्ट डेट क्या है, वो सब कुछ यहाँ डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबमिशन से रिलेटेड यहाँ प्रोसेस क्या है कि जुलाई 2023 के जो सेशन के स्टूडेंट हैं, आप चाहे बीए कर रहे हो, चाहे आप मास्टर कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको डेट दे रखी है मार्च तक का। ठीक है। यानी आप लोग मार्च एंड तक अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन ये इन्होंने लिखा ज़रूर है, लेकिन ये अप्रैल तक आपकी डेट को एक्सटेंड कर देते हैं। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगी, पूरी कोशिश करो कि आप लोग अपने असाइनमेंट ऑन टाइम सबमिट कर दो, ताकि आप लोग फिर अपने एग्ज़ाम पर फोकस कर सकें। ठीक है। तो डेट एक्सटेंड होती है। सबमिशन की बात तो क्लियर हो गई। बात करते हैं कि कहाँ पे सबमिट करना है। तो देखो स्टूडेंट, आप सभी का ना कोई स्टडी सेंटर आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसमें होगा, तो आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाकर विजिट करना है, वहाँ पर सबमिट करना है। नहीं तो, और अगर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें खुद का रजिस्ट्रेशन यानी स्टडी सेंटर पता ही नहीं होता, तो अगर ऐसा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस वाली वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा स्टडी सेंटर है, तो आप यहाँ पर इस पर जा कर के अपना चेक कर सकते हो कि आपका स्टडी सेंटर कहाँ पर है और आपको अपना असाइनमेंट कौन से कॉलेज में जा कर के सबमिट करना है। तो चलो, ये तो सबमिशन की बात हो गई है। दोबारा से बता रही हूँ, असाइनमेंट की लास्ट डेट अभी इन लोगों ने मार्च 2024 दे रखा है। अभी से आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, फरवरी चल रहा है, तो आप अभी भी जा सकते हैं और मार्च तक कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये डेट जो है ऑब्वियसली है कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा और हमेशा किया ही जाता है। तो आप लोग अपने असाइनमेंट को अप्रैल तक और थोड़ा कह सकते हो मई तक ये लोग खींचते ही हैं
डेट बढ़ाते हैं, बट आपको मैंने क्या कहा, एनी हाउ मार्च नहीं तो अप्रैल तक अपने असाइनमेंट को सबमिट कर देना। उसके बाद आप देखते हैं कि देखो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी, जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए आपको स्लिप कैसे भरनी है, वो सारी बातें। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम कई बार अपना असाइनमेंट कॉलेज में जाके स्टडी सेंटर में सबमिट तो कराते हैं, बट फिर बाद में रिजल्ट नहीं आता और फिर वो कह देते हैं खो गया, या फिर मार्क्स नहीं आते, आपको दोबारा सबमिट करना होगा। तो हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। तो देखो यहाँ पर इन्होंने वैसे भी लिखा है कि आपको क्या करना है, रिसिप्ट स्टडी सेंटर से लेना है जब आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करोगे। ठीक है, फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी, कुछ भी जो भी आप दोगे तो उसका आपको साइन जो हम वहाँ करेंगे ना, चाहे आप अपने फ़ोन में ही उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेना, लेकिन आपको क्या करना है, उसकी प्रूफ रखना है। आगे बात करते हैं असाइनमेंट बनाते वक्त आपको किस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका असाइनमेंट जो है वो वापस कर दिया जाता है। देखो जब आप लोग को सबसे पहला इनरोलमेंट नंबर हमेशा फिल करना है, उसके बाद आपको अपना नेम मेंशन करना है, एड्रेस मेंशन करना है, सिग्नेचर भी करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेट। तो देखो ये जो डेट की बात है ना, ये तब फिल करना जब आप स्टडी सेंटर में अपने असाइनमेंट को सबमिट करने जाएंगे, तब तक इस डेट को ब्लैंक रखना। ऐसा नहीं है कि आपने आज की डेट जब भी आपने असाइनमेंट बनाया तब आप इसको फिल कर रहे हो, वो काम नहीं करना। जब आप इसको सबमिट करने जाओगे ना, जिस भी दिन कि चलो आपने डिसाइड किया कि मुझे आज सबमिट करना है, तभी आप इस डेट को फिल करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, आपको अपना प्रोग्राम कोड और टाइटल डालना है। जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रोग्राम कोड, जितने भी लोग मान लो कि आपके एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो आप लोगों का कोड क्या है, MAHI, राइट। यानी हम बोल सकते हैं आप एमए हिस्ट्री कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको डालना है। कोर्स कोड और टाइटल भी आपको पता है, क्योंकि आपके हर साल के कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, मान लो कि आप लोगों ने अपना MHI 101 है और आपके सब्जेक्ट का टाइटल क्या है, एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी, तो पर सब्जेक्ट के साथ हमें यही काम करना है कि आपको अपने सब्जेक्ट का नाम भी और उसका जो कोड होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपने जब अपना एडमिशन लिया होगा उसमें सारे सब्जेक्ट के कोड भी मेंशन है, उसको फिल कर लेना। असाइनमेंट कोड की बात कर रहे हैं, स्टडी सेंटर की कोड, तो जहाँ भी आप जिस भी कॉलेज में आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कराएंगे ना, वो कोड डालना है। और अगर आपको आपके उस कॉलेज का स्टडी सेंटर कोड नहीं पता तो वो आप गूगल से सर्च कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सबमिट करोगे तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, और किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, आपको जब असाइनमेंट बनाओगे तो केयरफुली आपको रीड करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिया है वो सब कुछ फॉलो करना है। अगर उन्होंने बोला है कि 20 मार्क्स के लिए आपको अपने आंसर में सिर्फ 500 वर्ड्स लिखना है तो वही चीज़ करना, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद क्योंकि हर एक क्वेश्चन करने की गाइडलाइन आपको मेंशन की है, वो भी आपको फॉलो करना है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए उन लोगों ने आपको 250 वर्ड्स दिए हैं, तो ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। असाइनमेंट को बनाने से लेकर के सबमिशन तक उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कुछ और काम मत करना, क्योंकि और कोई पेन अगर उसमें हल्का सा भी दिखा तो वो वापस कर देते हैं आप लोगों के असाइनमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि हमने देखा ही था कि आपको जो अपना असाइनमेंट बनाना है, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ करेंगे तो बेटर होगा। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा खासा होना चाहिए। रही बात, तो देखो आपको अपने ना A4 साइज रूल्ड पेपर पे बनाना है असाइनमेंट, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि मैम क्या हम लोग जो आपका नॉर्मल आता है ब्लैंक पेज उस पर बना सकते हैं, नहीं। दोनों साइड पे आपको क्या करना है, रूल वाला पेज होना चाहिए दोनों साइड। ऐसा भी नहीं करना है कि एक साइड लाइन वाले पेजेस हैं और बैक साइड पे उसका पूरा खाली है, ब्लैंक पेज है। ये सिर्फ वो कर सकते हैं जिनके पास ऐसा सब्जेक्ट है, लाइक जो कह सकते हो मैथ्स का सब्जेक्ट कर रहे हो, फिज़िक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, वो एक साइड ब्लैंक यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, हिंदी, आप सभी को A4 साइज़ रूल पेपर यूज़ करना है, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने आपको दे रखी है परमिशन, जो मार्जिन। देखो वैसे तो हमारे पेजेस पे ऑलरेडी होते हैं, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे पेजेस खरीदते हैं जिसमें मार्जिन नहीं होता, तो 4 सेंटीमीटर का आपको लेफ़्ट साइड पे बोला है, अलाउ किया है। राइट में भी जो बहुत स्टूडेंट होते हैं ना, तो आपको सिर्फ लेफ़्ट पे 4 मार्जिन क्लिक कर सकते हो, दोनों तरफ मत करना, जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, वरना असाइनमेंट वापस आ जाएगा आपके घर में। और यहाँ पर क्या है कि आपको क्या करना है, हर एक चीज़
प्रॉपर तरीके से बनाना है, ठीक है, सब कुछ। और ब्लैक और ब्लू ही पेन का यूज़ करना है और किसी का नहीं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, आपको क्या करना है जो है अपनी तरफ से बनाना है। अदरवाइज़ अगर आपने कहीं और से बनाया या कुछ जो भी क्वेश्चन में आंसर वो चाहते थे वो नहीं लिखा, तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, असाइनमेंट वापस आ जाता है। बहुतों का आया भी है, इसलिए मैं आप सभी को अवेयर कर रही हूँ। क्लियर हो गया? तो अभी मैं आपको वो जो शीट दिखाऊंगी, जब आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करने जाओगे तो आपको वो चीज़ फिल करना है और लेकर आना है प्रूफ के साथ। अदरवाइज़ आगे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है कि वो बोल देते हैं कि आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराया, आपका खो गया या कुछ, तो दोबारा बना के लाओ। और आपको पता है इतना कुछ चीज़ पे टाइम नहीं होता कि हम दोबारा बनाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और आपको पता ही है कि आपके असाइनमेंट का 30% यहाँ पर लगता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और पहले भी मैं आपको भी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, हर आपके असाइनमेंट के मार्क्स ग्रेड कार्ड पे देखने को मिलता है और एग्ज़ाम में का मार्क्स भी वहीं पर मिलता है। दोनों के ही 100 में से मार्क्स होते हैं। इसका 30% निकालो और इसका 70%, और जो भी आएगा उसको ऐड करो। और इसके बाद यानी उस सब्जेक्ट में फिर आपके एक सब्जेक्ट में वो मार्क्स माने जाते हैं। इस तरीके से आपको निकालना है। उसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि किस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हो, ऑलरेडी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं कि जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट करके आएंगे तो आपको कौन सी जो स्लिप है उस वो देना है या लेना है। याद रखना कि फाइलें मत सबमिट करना, क्योंकि फाइलें आप लोग क्या करते हो, आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है अलग अलग असाइनमेंट को अलग अलग पेजेस में जा कर के सब फाइलों में सबमिट कर देते हो, तो उससे वो खो जाता है उनसे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, आपसे कहेंगे कि आपने हमसे खो गया, या फिर आप लोगों ने 2 ही असाइनमेंट सबमिट किए बाकी नहीं मिले। तो आप, इसलिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपके जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके असाइनमेंट प्रिपेयर कर लो, ठीक है। मान लो 4 सब्जेक्ट है, 6 है, आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर आता है ना, सारे असाइनमेंट उसी फोल्डर में आपको सबमिट करना है, याद रखना। और असाइनमेंट बनाने का मैंने पहले भी बताया है, सबसे पहले फ्रंट पेज लगाना है इग्नू का, जिसमें ये इनरोलमेंट नंबर, नेम, ये सब मेंशन करना है। फिर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन नंबर पेपर तो चलो बाद में लगाना है, तीसरे नंबर पे बीच में आपका आईडी कार्ड। अगर ये नहीं करोगे ना तो असाइनमेंट तब भी रिटर्न आ जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आपको ध्यान रखना, अदरवाइज़ आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको वो स्लिप दिखाती हूँ कि आप लोगों को स्लिप में कैसे लेकर के आना है प्रूफ के साथ कि यस हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो अगर वो इन फ्यूचर में बदल जाए और वो कह दिया हमें आपने तो सबमिट किया, तो आपके पास एक प्रूफ हमेशा होना चाहिए। बिना साइन बिना प्रूफ के वापस नहीं आना है, ये सभी याद रखना। देखिए ये रहा आपका इग्नू का जो असाइनमेंट की स्लिप है। तो यहाँ पर ये आपके पास है। तो जब स्टूडेंट की डिटेल्स हमें यहाँ पर फिल करनी है, ये भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। इनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, प्रोग्राम, कोर्स कोड, है ना, स्टडी सेंटर कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मीडियम जिसमें भी आपने अपना असाइनमेंट बनाया, और आपका रीजनल सेंटर कोड आपको फिल करना है। फिर आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल फिल करनी है कि आपने कौन कौन से असाइनमेंट सबमिट करे हैं। बाय चांस एमए हिस्ट्री से कर रहे हो, आपका जो पहला आपने सबमिट किया MHI 101, आपने सबमिट किया MHI 104, तो वो आपको असाइनमेंट कोड लिखने, जितने भी असाइनमेंट, कोई कोई होता है स्टूडेंट जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के असाइनमेंट एक साथ सबमिट करते हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं असाइनमेंट के कोड यहाँ मेंशन करेंगे जितने आप लोग यहाँ पे सबमिट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो जहाँ पर ये कौन जो भी आपका असाइनमेंट को सबमिट, आई मीन जो रिसीव करेगा ना जहाँ आप सबमिट, तो वो यहाँ पर साइन करेंगे और आपकी डेट, ठीक है। तो ये आपको उनसे करवाना है, ये लेकर जाना, और वहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि ये आपने किया और आपने सबमिट करा है। तो जो रिसीवर होगा, जो आपका असाइनमेंट लेगा, उसके यहाँ पर आपको साइन कराना है, आपने अपना असाइनमेंट कौन सी डेट में सबमिट करा है वो, और ये आपको अपने साथ ही लेकर आना है, ठीक है। और फ़ोटो भी क्लिक कर लेना। देखो वो लोग ना आपको एक रजिस्टर भी प्रोवाइड करते हैं, अगर नहीं करते तो बोलो कि वो आपको करवाएं, और वो आपसे वहाँ पर साइन करवाते हैं, और आपको अपने फ़ोन में उसकी फ़ोटो क्लिक करके आनी है कि ये एक प्रूफ है। और ये भी, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको भी आपको लेकर आना है कि ये एक एविडेंस होता है ना, कि आगे जाके ये पलट ना जाए कि आपने सबमिट नहीं कराया,
दोबारा से बना कर लाओ। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो चुका है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब में शेयर करो, जितने भी लोग इग्नू से कोई भी कोर्स कर रहे हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इस वीडियो में जितनी बातें मुझे बतानी थी, आप सभी के बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि वो सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर सकूं। इसके अलावा भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है जो अगर समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो है 8882196980, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट एमए वाले हैं या आप बीए वाले हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर आपके पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, उसके लिए भी आप इनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसके लिए भी आपको इसी पे कांटेक्ट करना है। अदरवाइज़ प्ले स्टोर से हिस्ट्री एडू पॉइंट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी हिस्ट्री से रिलेटेड ऑलरेडी कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपकी सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुई या नहीं। आई होप अब आपको सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अदरवाइज जितने भी मैंने नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन लिंक प्रोवाइड किया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी। और यहाँ पर आप सभी को पता है पेड क्लासेस अवेलेबल है, अभी भी इनरोलमेंट स्टार्ट है। तो अगर आप में से कोई भी एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और आप इनरोलमेंट कराना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर अपडेट ले सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ आपके सारे डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए सुनिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।